दुनिया में जवान है मगर बुढ़ापे का अंदेशा है। दुनिया में आज मालदार है, कल गरीबी का अंदेशा है। दुनिया में आज सेहतमंद है, कल बीमारी का एक खौफ दिमाग में हमेशा रहता है। आज नौकरी में हूं, नौकरी से सस्पेंड और डिस्चार्ज का एक इम्कान, एक चांस, एक अंदेशा हमेशा दिमाग में रहता है। जो बंदा दुनिया का कोई कहे कि मैं हर एतबार से परिपूर्ण हूं, उससे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि दुनिया में फुलफिलमेंट अल्लाह ने रखा ही नहीं है, परिपूर्णता अल्लाह ने रखा ही नहीं है। क्योंकि जवानी के पीछे बुढ़ापा है, और सेहत के पीछे बीमारी है, इज्जत के पीछे जिल्लत है, मालदारी के पीछे गरीबी है, और जिंदगी के पीछे मौत की तलवार लटक रही है। इसलिए दुनिया में कोई बंदा सुखी रह ही नहीं सकता है। अगर कोई कहे कि हर एतबार से मैं सुखी हूं, उससे बड़ा पागल कोई नहीं है। क्योंकि बीमार पड़ना है, पांव में कांटा चुभना है, उसे गिरना है, पड़ना है, और हासिदीन का शिकार होना है। मैं खुश हूं, सारे पड़ोसी मुझसे जल रहे हैं। मेरी बेटी की शादी है, मेरा अपना भाई मुझसे बगावत कर रहा है। नहीं है सुख दुनिया में। मैं अपने घर में हूं, शराबी शराब के नशे में गाना वॉल्यूम ऊंचा करके सुन रहा है। आप कुछ कर नहीं सकते, आपको अपना घर का दरवाजा बंद करना होगा और कान में ठूसनी पड़ेगी रुई। वो करेगा, उसको आप बोल नहीं सकते हैं। वो बोलेगा मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, मैं अपने घर में बजा रहा हूं, उसको से क्या मतलब है। दुनिया में तनाव, टेंशन। इसलिए जो ये चाहता है कि मैं हर एतबार से खुश रहूं, डीएम बनने के बाद, एसपी बनने के बाद, 50 मॉल बनाने के बाद, उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। दुनिया में अल्लाह ने सुख रखा ही नहीं है। लता मंगेशकर जिसकी शोहरत इतनी कि दुनिया भर के लोग उसे जानते हैं, दौलत इतनी कि बंबई के पौष इलाके में करोड़ अरबों का घर, दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक का भ्रमण किया। जब उनसे पूछा गया आप इस शोहरत, मकबूलियत और दौलत के ढेर पे कैसा फील कर रही हैं, उनका जवाब था आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड। मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूं, मरना चाहती हूं। जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला। शोहरत, दौलत, इज्जत। पार्लियामेंट में बैठकर प्रधानमंत्री नीचे कुर्सी पर है, वह बैठकर देशभक्ति के गीत गा रही है और सारे सांसद सुन रहे हैं और प्रधानमंत्री उसकी गीत सुनते हैं। पूरा हिंदुस्तान फैन है उसका। लता मंगेशकर जी बंबई में जहां उसका घर है, बंबई की कॉर्पोरेशन ने कहा कि मकान तोड़ के शानदार घर बाहर बना देता हूं ताकि सड़क सीधी हो जाए। वह बोली मैं बंबई छोड़ के बाहर चली जाती हूं। गवर्नमेंट ने कहा कि मत जाओ, मैं अपनी सड़क टेढ़ी कर लेती हूं, मगर तू अपना घर वहीं रख, तू बंबई में रह, बंबई छोड़ के मत जा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बुलबुले हिंद उसका टाइटल है। 1 दर्जन से ज्यादा उसके पास अवार्ड है, 1 दर्जन से ज्यादा। मगर वो क्या कहती है, जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला। अब मैं मरना चाहती हूं। कितने अपने गाने सुनो, कितनी फिल्में देखूं, कितने घर की दीवार को देखूं, कितना अमेरिका यूरोप का भ्रमण करो, दिल नहीं लगता है। जब वह खरबपति और शोहरत के ढेर पर बैठी उसको सुकून नहीं है, तो तू जैसे फटीचर को क्या सुकून मिलेगा, जो 2-4 कमरे का घर बनाने के बाद इतराता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, 2-4 गाड़ी खरीदने के बाद इतराता है मैं सबसे बड़ा हूं। जब उसको सुकून नहीं है, उससे भी आगे जा, चार्ली चैपलिन का नाम गूगल पे सर्च कर, उसका एक जुमला निकलेगा। वह जुमला है आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के मैं रो, ताकि मेरे आंसू को कोई देख नहीं सके। चार्ली चैपलिन करोड़ जिसके फैंस हैं, जिसके नाम पे मैंने इंडिया में दुकान का नाम देखा है, चार्ली चैपलिन के नाम पे इंडिया में उन दुकान है, जैसे मंगेशकर के नाम पे अमेरिका में कोई दुकान होगी। मगर उन्होंने क्या कहा, मैं जी भर के रोना चाहता हूं ताकि मैं इतना रो कि मेरे आंसू को कोई देख नहीं पाए, मैं बारिश में टहलूं। डॉक्टर के पास जाके बोलता है डॉक्टर मेरे दर्द की दवा दे। कहा कौन सी दवा? कहा मैं अंदर से मैं टूटा रहता हूं, सुख नहीं है मेरी जिंदगी में। कहा चार्ली का शो देखा करो, तेरा गम हल्का हो जाएगा। कहा डॉक्टर साहब जिसका शो देखने का मशवरा आप दे रहे हैं वो चार्ली कोई दूसरा नहीं, वो तो मैं ही हूं, चार्ली चैपलिन मैं हूं। डॉक्टर खड़ा हो गया, फटी आंखों से चेहरा देखने लगा कि इतनी शोहरतों का मालिक जिसका शो वो खुद डॉक्टर देखा करता था और अपना गम हल्का करने की कोशिश करता था। लेकिन जो करोड़ों को हंसाने वाला कॉमेडियन, फिल्म स्टार, ब्रिटिश फिल्म स्टार, ये अंदर से इतना दुखी है तो सुख है कहां? किसके पास पीस है, किसके पास हैप्पीनेस है? अल्लाह की कसम नहीं है सुख। तो फिर क्यों हराम खाता है, क्यों नमाजें छोड़ता है? जब सुख है ही नहीं तो क्यों रोजा छोड़ता है, क्यों दूसरों की जमीन पे कब्जा जमाता है? तो सुख है कहां? यही कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल
बोलो, जहां सजदा है वहां सुख है, जहां तिलावत है वहां सुख है, जहां जिक्र इलाही है अल्लाह उसी दिल में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब सुख है ही नहीं दुनिया में, क्यों झूठ बोलने का, क्यों रिश्वत लेने का, क्यों हराम खाने का, क्यों नमाजें छोड़ने का। 100 साल 1 सेकंड के बराबर है। आखिरत पे नजर रहेगी तो दुनिया में जीना आसान हो जाएगा। आखिरत पे नजर रहेगी तो तू यहाँ गुर्बत में जीने को भला समझेगा कि गरीबी चंद क्षण की है, मालदारी तो आने वाली है, जन्नत का आराम तो आने वाला है। इसलिए कुरान पाक का सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत है। ये मुफ्ती नसीम साहब एक जिम्मेदार मुफ्ती है, मुफ्ती तौसीफ साहब है, हमारे सारे उलमा कराम है, ये पूरा कुरान पढ़ डाले। सबसे ज्यादा जिसका चर्चा कुरान में है वो आखिरत है, सबसे ज्यादा। सूरह नबा 30वां पारा ले ले, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फीहि मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। इसमें क्या है? एक बड़ी खबर के बारे में, क़यामत का चर्चा है। दूसरी सूरह नाज़ियात पढ़ लें, उस सूरत में आधी आयतें उसकी, यानी आधी सूरतें सिर्फ क़यामत का चर्चा है। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन पढ़ लें, सूरह तकवीर पढ़ लें, सूरह इंशिकाक पढ़ लें, अब सूरह फज्र पढ़ लें, अब फिर आखिरी 10 सूरत को 12-20 सूरत को पढ़ ले। सूरह ज़िलज़ाल पढ़ ले, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। जब जमीन अपने बोझ निकाल के फेंक देगी, जितने लोग पैदा हुए दफन हुए सबको जमीन उठा के फेंक देगी। कुरान कहता है, वही 30वें पारे में है, वैसल बिहार फुज्जरत, जब समंदर को बहा दिया जाएगा। वैसल बिहार सुज्जरत, जब समंदर में आग लगा दी जाएगी। वो कुरान कहता है, अल कारियतु मल कारिया वमा अदराका मल कारिया, वो चिंगार की आवाज, जो आवाज आएगी जिससे आदमी का सीना फट जाएगा। वल आदियात दबहा फल मूरियात कदहा फल मुगीरात सुबह फअसरन बिही नक़ा फवसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। पढ़े पूरी सूरह तकासुर पढ़े, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून। सूरह वैलुल लिकुल्लि पढ़े, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा अयहसबुल इंसानु लम यरहु। सूरह वैलुल लिकुल्लि पढ़ के देखें, सिर्फ क़यामत का चर्चा है। और तुम मुज़म्मत की गई दुनिया के माल की, अलम तरा कैफ़ पढ़ ले, और फिर साहब और दूसरी सूरतों में पढ़ ले, सब में आखिरत का चर्चा है, जन्नत का चर्चा है, मग़फ़िरत का चर्चा है, आग का चर्चा है, जहन्नम का चर्चा है, जन्नत का चर्चा है। कुरान का सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत ही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जलसे तजदीदुल कुरान, इदारे तजदीदुल कुरान, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप जनरल जो है वो, और खुद हमारी बिरादरी में बहुत सारे लोग जब तक हैं मस्जिदों में तब तक ठीक है, मस्जिद से बाहर निकले उनका भी हाल आप ही की तरह हो जाता है। और फिर वह भी कहते हैं कि नहीं हम बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं तो क्या हुआ, इस आप हाथ चूमते हैं मगर पैसा कहाँ है, माल कहाँ है। माल तो वहाँ हमारे इलाके में बहुत बड़ी दरगाह है, वहाँ के खादिम से मैंने कहा, मैं अक्सर जाता रहता हूँ, मैंने उनसे कहा अरे तुम तो यहाँ रहते हो, हजरत के पास हम लोग तरसते हैं आने के लिए, टाइम नहीं मिलता है, मौका मिलता आ जाते, तुम तो 24 घंटे यहाँ रहते हो। क्या बोला? वो बात तो सब सी है मगर माल कहाँ है, माल कहाँ है। ये वो बिल्कुल सच बात कह रहा हूँ, ये मेरे साथ, मैंने उनसे कहा बहुत खुश नसीब हो तुम यहाँ रह रहे हो। वो चिमनी बाजार शरीफ आप जानते होंगे, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जमालुल हक बंदगी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो रहते हैं। मैंने वहाँ के एक खादिम से कहा कि तुम तो साहब जन्नत में रहते हो, हजरत यहाँ है, हम लोग तो कभी कभी आते। कहा वो बात सब ठीक है मौलाना साहब मगर माल कहाँ है। बरेली शरीफ में मैं दारुल इफ्ता में एक बार गया, एक इस्तिफ्ता को लेने के बाद, और फिर कहा कि उन्होंने कहा हजरत आप लोग तो बड़े खुश नसीब है साहब, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ पूरा भारत घूमते हैं, 50,000 40,000 ये वो बाप क्या पैसा आपके पास है। मैंने कहा हजरत आप आला हजरत के पास रहते हैं, हम लोग तो कभी कभी साल में 1 बार 2 बार आते हैं, आप तो मुजद्दिद आज़म के आस्थाने के पास रहते हैं, आप तो मरकज़े अहले सुन्नत में आप रहते हैं। मरकज वही बरेली है, चाहे कुछ भी हो जाए, 50,000 कमरे कम स्कूल कहीं खोल दे, मदरसा खोल दे, मगर मरकज बरेली ही रहेगा।
रहेगा। क्यों? इसलिए कि दूसरा आला हजरत नहीं होगा। तो जब तक रजा की कब्र बरेली में है, मरकज अहले सुन्नत तो बरेली। मैं तो अक्सर कहता हूं, न रहे मंजर इस्लाम, न रहे मजहर इस्लाम। क्या मंजर इस्लाम की वजह से बरेली मरकज है? क्या मजहर इस्लाम की वजह से बरेली मरकज है? क्या जामिअतुर रजा की वजह से बरेली मरकज है? नहीं, मरकज अहले सुन्नत आला हजरत की फिक्र की वजह से है कि आला हजरत ने गुस्ताखों के चेहरे को बेनकाब किया, मजहब अहले सुन्नत व जमात का तहफ्फुज किया, तहफ्फुज नामूस रिसालत करके करोड़ों मुसलमानों को बेईमान होने से बचाया। तो आला हजरत की फिक्र की वजह से मरकज बरेली हमारा है, आला हजरत की वजह से। तो आला हजरत की वजह से जब मरकज है तो वो तो हमेशा मरकज रहेगा बरेली। मदीने में चाहे वहां भी गवर्नमेंट हो, वहां भी इमाम रहे, वहां भी गवर्नर रहे, मगर मदीना तो राजधानी है, चूंकि मुस्तफा की कब्र अनवर मदीना में है। अब चाहे वहां का हाकिम कोई भी हो, मगर मरकज इस्लाम मदीना है, मरकज इस्लाम मक्का है। उसी तरह हिंदुस्तान में सुन्नियों का मरकज बरेली है, चूंकि इश्क रसूल की हिफाजत वहां मुस्तफा के उस जबरदस्त दाई और मुबल्लिग ने किया है। उन्होंने गुस्ताखों को बेनकाब किया और साहिबे ईमान की हिफाजत की। तो बरेली अब मरकज आला हजरत की वजह से है, न किसी कॉलेज, न किसी मदरसा, न किसी यूनिवर्सिटी की वजह से। तो मैंने कहा था क्यों इधर की उधर की बात करने का। आला हजरत की कब्र जब तक बरेली में रहेगी, अहले सुन्नत का मरकज शहरी बरेली ही रहेगा।